नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं मुकेश जांगिड़। अपन चला रहे थे क्वेश्चन सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 334, राजस्थान की कामधेनु गाय की नस्ल है। तो ये जो नस्ल कौन सी हो गई अपनी? राठी को कामधेनु कहते हैं। किसको कहते हैं? राठी को कामधेनु कहते हैं। जर्सी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा होती है और ये क्या है कि विदेशी नस्ल है। ठीक है, सबसे अधिक वसा जर्सी गाय के दूध के अंदर होती है। ठीक है। गिर गाय की जो विशेषता है, इसके जो कान है वो पत्तीनुमा होते हैं। मेवाती है ये। इसको कोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी के नाम से भी जाना जाता है। दिखने में ये एक जैसे घोड़ी होती है ना, घोड़ी जैसी नस्ल होती है, घोड़ी के आकार की नस्ल होती है ये मेवाती नस्ल। क्वेश्चन नंबर 335, सर्वाधिक दुग्ध शर्करा वाली गाय की नस्ल है। तो सर्वाधिक जो मीठा दूध वाली ना, ये पूछ रहे हैं मीठे दूध वाली, यानी किसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है? तो वो होता है साहिवाल का। किसका होता है? साहिवाल का होता है। जर्सी के दूध में सर्वाधिक वसा होती है। और होल्स्टीन फ्रीजियन है वो विश्व की सबसे भारी और सबसे अधिक दूध उत्पादन देने वाली हॉलैंड की नस्ल है ये। ठीक है। राठी, इसे हम भारत की या राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 336, विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती। तो किससे हो गया? अंगूर का उत्पादन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 337, स्टॉक फार्मिंग का संबंध है। स्टॉक फार्मिंग का जो संबंध है वो किससे है? पशु प्रजनन से है। क्वेश्चन नंबर 338, सब्जियों की व्यावसायिक खेती को क्या कहते हैं? तो सब्जियों की जो व्यावसायिक खेती को हम ओलेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 339, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो तैरती खेती तो करते हैं हम झीलों के अंदर। ठीक है, जैसे डल झील कश्मीर के अंदर। इसको बोलेंगे हम दियार या दियारा फार्मिंग। इसका सही आंसर होगा। और राजस्थान के जो खरबूजे हैं ना, वो इस खेती के प्रसिद्ध है। और वो कहाँ होते हैं? टोंक में होते हैं। कहाँ होते हैं? टोंक में। यानी इसका मतलब हुआ कि जैसे बाढ़ का पानी चढ़ गया और बाढ़ का पानी कम होने के बाद उस क्षेत्र में थोड़ा सूखापन आ जाता है, तो वहाँ पर जो खेती करते हैं वो दियारा खेती कहलाती है। तो इसका ऑप्शन सी होगा दियारा खेती। क्वेश्चन नंबर 340, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो गया? काश्तकारी खेती। क्वेश्चन नंबर 341, रेंचिंग पद्धति से खेती किस देश में की जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 342, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो भारत में सामान्यतः हम मिश्रित पद्धति अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 343, धान की रुपाई के कितने दिन बाद प्रोपेनिल खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 6 से 7 दिन। 6 से 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 344, सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए किसका छिड़काव करते हैं? किसका छिड़काव करते हैं? किसका करते हैं? गंधक का तेजाब। 0. यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, 0.1%। 0.1%। ठीक है। गंधक का तेजाब है, देखो एक तो इसमें सल्फर होती है। तो सल्फर क्या है? पौधों में पाले के प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा,
तेल वाली फसलों के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 345, सूअर का गर्भकाल होता है। तो सूअर का गर्भकाल 114 दिन। क्वेश्चन नंबर 346, वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की मात्रा होती है तो 0.03%। क्वेश्चन नंबर 347, कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग किसके लिए होता है। तो कृत्रिम गर्भाधान का जो प्रयोग है वो या उपयोग है वो नस्ल सुधार के लिए होता है। किसके लिए होता है, नस्ल सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 348, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन तो इसमें कौन सा है, ग्लूटिन। और ये धुरीन किसमें, ज्वार में पाए जाने वाला एक रासायनिक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 349, बाजरे की बुआई हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। तो बाजरे की बुआई हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है, 4 से 5 kg। क्वेश्चन नंबर 350, ताजे दूध का पीएच मान होता है तो 6.5 से 6.7। क्वेश्चन नंबर 351, गन्ने में अधिक नाइट्रोजन देने से गन्ने में शर्करा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शर्करा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 352, दूध की रानी कहते हैं। तो दूध की रानी किसको कहते हैं, हमें सानेन को। किसको कहते हैं, सानेन को कहते हैं। ये बकरी है, ठीक है ना। मेरिनो जो विश्व प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है, जो सबसे अधिक ऊन का उत्पादन और बारीक ऊन होती है इसकी, बार बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। चोकला को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं, ठीक है। और ये एंग्लो एन्यूबियन है, इसको हम जर्सी बकरी कहते हैं, जर्सी गाय या जर्सी बकरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 353, निम्न में से अमरूद की किस्म है। तो हाथीजुल किसकी है, आंवले की है। डोलका किसकी है, अनार की है। और तोतापरी किसकी है, आम की है। यहाँ पर अमरूद की किस्म कौन सी होगी, लखनऊ 49। गुलाब में प्रवर्धन की विधि है। तो गुलाब में जो प्रवर्धन की विधि है वो टी बडिंग है। कौन सी है, टी बडिंग है। क्वेश्चन नंबर 355, भारत को कितने कृषि जलवायु खंड या क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 15। क्या होगा, 15। क्वेश्चन नंबर 356, मृदा में जल तनाव को मापने वाला यंत्र है। बहुत बार पूछ लिया गया है ये, ठीक है ना। तो ये टेंशियोमीटर हो गया। क्या हो गया, टेंशियोमीटर हो गया, ठीक है। पीजोमीटर यानी जल की गहराई के मापने में गहराई मापने के काम में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 357, किसी मृदा की विद्युत चालकता 4 डेसिमन से अधिक है तो वह 4 डेसीसाइमोमीटर से अधिक है तो होने पर वह क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार आता रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, लवणीय मृदा। क्या होगा, लवणीय मृदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 358, खरपतवार भूपरिष्करण शब्द किस वैज्ञानिक ने दिए। तो कोपेन ने। जो जलवायु स्वामीनाथन है वो भारतीय में हरित क्रांति का जनक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ज़ैंथोट्रूल। क्वेश्चन नंबर 359, किस वैज्ञानिक द्वारा सॉइल पीएच की खोज की गई। तो सोरेनसन। कौन है वो, सोरेनसन। क्वेश्चन नंबर 360, निपिंग या टोपिंग किस फसल से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो ये चने से संबंधित है। चने से जब चना क्या है 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई का हो जाए तो ऊपर से उसको हम तोड़ देते हैं। ऊपर से उसकी जो शीर्ष कलिका को तोड़ देते हैं, जिससे जो साइड की लेटरल ब्रांच यानी जो पार्श्व शाखा ज़्यादा फैलती है।
और इसका कारण ज़्यादा फूल लगेंगे, और फूल लगेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 361, किस बीज को मात्रक बीज के नाम से जाना जाता है? किस बीज को मात्रक बीज के नाम से इसका सही आंसर केंद्रक बीज। इसका सही आंसर केंद्रक बीज। क्वेश्चन नंबर 362, मृदा शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? सोइल शब्द की उत्पत्ति वो है लैटिन भाषा के शब्द से। आपसे पूछ लें मौसम शब्द है वो किस भाषा से बना है? वो अरबी भाषा से, ठीक है। ग्रीक भाषा से एग्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 363, आम में सामान्यतः कौन सी विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है? तो आम की जो फेमस विधि कौन सी है? वो वीनियर ग्राफ्टिंग है। कौन सी विधि है? वीनियर ग्राफ्टिंग। स्टूलिंग और जो डेरिदा है वो अमरूद के अंदर फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 364, आम में ब्लैक ये टिप है भाई, ब्लैक टिप बीमारी है या ये जो फिजियोलॉजिकल यानी दैहिक विकार होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसके कारण होता है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण ये होता है। आम के फल को कहते हैं, तो आम के फल को ड्रुप कहते हैं। यानी गूंठली। क्वेश्चन नंबर 366, आम की कौन सी किस्म में स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाती है? देखो फेमस वैरायटी है भैया, और इस वैरायटी का हम सबसे अधिक निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? सबसे अधिक निर्यात करते हैं। तो वो कौन सी वैरायटी है? अल्फांसो। कौन सी है? अल्फांसो है भाई, सबसे फेमस वैरायटी है। ये समस्या बार बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो सिंधु किस्म में ये बीज रहित किस्म है। क्या है? बीज रहित किस्म है। आम्रपाली सबसे बोनी किस्म है। बार बार पूछ लेते हैं कि आम की सबसे बोनी किस्म कौन सी है? आम्रपाली। इसको हम डाई इंटू डाईमीटर के स्पेस पर लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी लगभग 366 नंबर क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 367, आम की बीज रहित किस्म है। तो आम की जो बीज रहित किस्म है वो कौन सी है? सिंधु। अभी मैंने बताया। आम्रपाली बोनी किस्म है। लंगड़ा जैसे ये इसमें किस्म में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। और लंगड़े किस्म का जो इसमें एक स्मेल आती है टर्पेटाइनोल जैसी, ठीक है। आम की मल्लिका किस्म किसका क्रॉस है? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो मल्लिका किस्म वो दशहरी और नीलम का है, ठीक है। आम की मध्यम किस्म कौन सी है? देखो उत्तर भारत की सबसे फेमस किस्म है ये। आम की मध्यम किस्म कौन सी है? दशहरी है। कौन सी है? दशहरी, ठीक है। भारत की फेमस है किस्म है ये उत्तर भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 300, और दशहरी के अंदर भी ब्लैक टिप समस्या वो सर्वाधिक पाई जाती है। ब्लैक टिप यानी काला सिरा रोग। क्वेश्चन नंबर 370, आम की सबसे मीठी किस्म जिसका TSS कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो मैंने पहले ही बताया कि जो आम की मीठी किस्म कौन सी है वो यानी चूस कर खाए जाने वाली किस्म कौन सी है? चौसा। TSS मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। तो 18 से 20%। क्वेश्चन नंबर 371, वर्ष में 2 बार फल देने वाली आम की किस्म है। वर्ष में 2 बार आम में फल देने वाली किस्म कौन सी है? वो नीलम है। कौन सी है? नीलम है। आम। क्वेश्चन नंबर 372, आम में सबसे ज़्यादा फूलों से फल किस किस्म में बनते हैं? तो वो है दशहरी में। किस में? दशहरी में। क्वेश्चन नंबर 373, आम की शाही सुगंधा किस्म किसका क्रॉस है? तो ये इसकी एक ट्रिक है अपनी TKS यानी
तोतापुरी केसर का, तोतापुरी केसर का। तो इसका जो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा है कि विकल्प नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 374, आम अनुसंधान संस्थान स्थित है तो वो कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। और अगर आपसे पूछ ले NDRI वो कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 375, अमरूद में पाले से बचाव हेतु कौन सी बहार में फल लेते हैं? तो वो कौन सी बहार है? मर्गवार। और मर्गवार के फल है वो सबसे मीठे, सबसे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 376, अमरूद में प्रूनिंग का सही समय है तो वो अप्रैल मई। कौन सा है? अप्रैल मई। क्वेश्चन नंबर 377, अमरूद का प्रमुख रोग है। तो अमरूद का जो प्रमुख रोग है वो विल्ट रोग है। कौन सा रोग है? विल्ट यानी मुरझान। मिलीबग है, ये कीट होता है, आम में लगता है। ठीक है। खुद का भी एक कीट होता है। क्वेश्चन नंबर 378, अमरूद में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पहले ही हम बात कर चुके हैं, तो वो स्टूलिंग या डेहरी दाब। अमरूद की कौन सी किस्म है? अमरूद की कौन सी किस्म है जो विल्ट रोधी है? तो वो कौन सी है? इलाहाबादी सफ़ेदा है भाई ये। और ये फेमस किस्म है और बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है ये। क्वेश्चन नंबर 380, अमरूद में बहार नियंत्रण हेतु, अमरूद में बहार नियंत्रण हेतु, बहार मतलब फूल, जो फूल आने की क्रिया क्या कहलाती है? बहार कहलाती है। तो बहार नियंत्रण हेतु किसका छिड़काव किया जाता है? तो 600 ppm NAA यानी नेप्थलिक एसिटिक एसिड का छिड़काव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 381, अमरूद के फलों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, जालौर सीडलेस वैरायटी विकसित की गई। ये अनार की वैरायटी है और ये जोधपुर में विकसित की गई। क्वेश्चन नंबर 383, राजस्थान के लिए अनार की सर्वोत्तम किस्म है तो कौन सी है? वो जालौर सीडलेस। क्वेश्चन नंबर 384, राजस्थान में सूखा सहनशील अनार की वैरायटी है तो वो कौन सी है? जोधपुर रेड, जोधपुर रेड।